जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमेशा नए अपडेट्स वीडियो के साथ हमारे बीच में बने रहते हैं और आज ऐसा ही अपडेट मेरे पीछे जरूर आपको इमरान खान दिख रहे हैं और बाजवा जी दिख रहे हैं। वैसे वर्तमान में ना तो बाजवा जी आपको पता है वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी है, यानी ना तो वहाँ के जनरल है, ना ही इमरान खान वहाँ के पीएम है। लेकिन ये जो सत्ता का जो संघर्ष शुरू हुआ था, तख्ता पलट की जो कार्रवाई शुरू हुई थी, ये प्रधानमंत्री इमरान खान के समय से ही शुरू हो चुकी थी और जिस समय वहां के जनरल बाजवा जी थे। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के इतिहास में कभी भी कोई सरकार ने कभी 5 साल पूरे ही नहीं किए, लोकतांत्रिक सरकार ने, और आए दिन वहां पर ऐसी समस्या देखने को मिलती है। और कल ही हमने न्यूज में देखा कि पाकिस्तान के अंदर कैसे इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स पकड़ के ले जा रहे, एक भूतपूर्व पीएम को ऐसे गुंडे की तरह पकड़ कर ले जा रहे हैं। ऐसा देश सिर्फ पाकिस्तान ही हो सकता है जो अपने प्रधानमंत्री को फांसी भी दे सकता है। तो हम वो इतिहास जानेंगे, वो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हुई थी, कब कब तख्ता पलट हुआ और सेना ने लगभग 70 साल के अंदर वहां पर 35 सालों तक रूल किया है। ये कब से कब तक हुआ, इतिहास में हम समझेंगे और एक एक पॉइंट्स को आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिए आप। यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप ये टॉपिक देखेंगे तो वहां पर भी ये सारी चीजें कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स आती है, हमारे साथ जो लड़ाई चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं सेना का बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, तो सेना का शासन कब कब हुआ आप शॉर्ट में यहाँ पर समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1958 कब की बात है, 1958 से 1971 लगभग 13 साल तक वहां सेना का शासन रहा। तो मेजर जनरल आई मिर्जा ये वहां के प्रधानमंत्री को हटा के बने, कौन थे वो सब देखेंगे। फिर आए जनरल अयूब खान, फिर जनरल याया खान, फिर आप देखिए 1977 से 1988, यानी आप देखेंगे यहां पर भी 11-12 साल तक कौन रहे, जनरल जियाउल हक रहे। कौन रहे, जनरल जियाउल हक रहे। उसके बाद देखेंगे 1999 से 2008 तक, यानी 9 साल करीब कौन रहे, परवेज मुशर्रफ रहे। कौन रहे, जनरल परवेज मुशर्रफ। यानी अभी तक 3 सेना प्रमुखों ने वहां पर तख्ता पलट किया था। ठीक है, इतिहास में आपने नाम देख लिया सभी लोगों का कब कब हुआ है। अब देखेंगे कि पहला कौन, किसके समय कौन प्रधानमंत्री थे, उनके समय हुआ था। जी हाँ, समझिए आप। देखो, पाकिस्तान ने अपना संविधान बनाया ही था, लागू किया ही था। ठीक है, 1958 में फिरोज खान नून बनाम अयूब खान, यहां से शुरू होती है पूरी स्टोरी। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, फिरोज खान नून थे। तो वर्ष 1958 में पाकिस्तान में पहली बार सैन्य तख्ता पलट हुआ था। याद रखना कब की बात है, पहली बार यहां पर यह शुरू हुआ था। तख्ता पलट में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, कौन है भाई, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के समय से ये सारी चीजें शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया, किया किसने, सिकंदर मिर्जा ने। राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने तख्ता पलट के बाद जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया था, लेकिन जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को साइडलाइन कर हाथों में सत्ता ले ली और 1960 में अयूब खान राष्ट्रपति बन गए। यानी थे जनरल, लेकिन उनको भी, सिकंदर मिर्जा को भी हटा दिया और खुद क्या बन जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति बन जाते। फिरोज खान नून 16 दिसंबर 1957 में 7 अक्टूबर 1958 तक कुल 9 महीने 21 दिन के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय की घटना है। अब आप देखो, अयूब खान के समय हमारा 65 का युद्ध हुआ, जब समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इन लोगों को ये लगता था कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है और कश्मीर का जो हमारा मसला पुराना है उसको हम सुलझा सकते हैं ना, कश्मीर ले सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनको हमने हराया। ठीक है, तो अयूब खान ने बहुत ज्यादा रणनीति के तहत हमारे युद्ध में इस युद्ध को इन्होंने जो बढ़ाया, क्योंकि अयूब खान चाहता था कि 1962 में भारत चाइना से हार चुका है, तो इनकी सेना का और पूरे देश का मोरल डाउन है, तो 65 में हम युद्ध लड़ सकते हैं, और 65 में युद्ध भी लड़ा इन्होंने। तो अयूब खान बनाम याया खान, देखो याया खान इनके डिप्टी जनरल थे। 1965 के बाद पाकिस्तान युद्ध में मिली करारी हार के बाद, क्योंकि पाकिस्तान उसमें हार गया था, जो मंसूबे थे उस मंसूबे पर पानी फिर जाता है। ताशकंद में एग्रीमेंट होता है दोनों सरकारों के बीच में 1966, और एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद ये हुआ कि भाई उनको सारी जमीनें जो भी थी, है ना, ये जनवरी 1966 में हुआ था।
तो ताशकंद समझौते के बाद क्या होता है, वहां दोनों देशों को जो जीती हुई जमीन लौटाना पड़ती है। तो इससे याया खान की जो वहां की एक तरह से मैं कहूँ याया खान की जो जनरल के पोस्ट पर जो लोग उनको चाहते थे वही उनके खिलाफ आना शुरू करे, यानी उनकी प्रशंसा कम होने लगी। तो अयूब खान की सत्ता पर पकड़ कमजोर होने लगी और अयूब खान के खिलाफ तख्ता पलट पाकिस्तान की पहली जनरल रानी अकलीम अख्तर ने अंजाम दिया और जनरल रानी के नाम से मशहूर अकलीस अख्तर ने ही पाक सेना के जनरल याया खान को नया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने के लिए उकसाया था। तो ये कुछ शख्सियत है जैसे रानी अकलीस अख्तर, ये कुछ चीजें ऐसे याद रखना है जो पाकिस्तान में तख्ता पलट में ये बड़े लोग फेमस रहे हैं। फिर अब देखेंगे यहाँ पर कि ये सब हो चुका है। याया खान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध आप लोगों को पता है ये हार गए थे और हारने के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जुल्फी अलीकार भुट्टो का संबंध भारत की एक रियासत थी जूनागढ़ के जो नवाब थे मीर मोहम्मद दोस्त, उनके जो दीवान जो थे फिरोज खान भुट्टो जो नाम था उनका, उनके बेटे जुल्फी अली खान भुट्टो। तो जुल्फिकार भुट्टो जो है ये क्या हो जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और आपको पता है यही 1972 शिमला समझौते में आए, ठीक है, और इनका भी तख्ता पलट हो जाता है। तो याया खान ने 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो को राष्ट्रपति और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया था, ठीक है। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुने गए। जुल्फी अलीकार भुट्टो ने जिस जियाउल हक को पाकिस्तान सेना का जनरल बनाया, इन्होंने ही बनाया, जनरल जियाउल हक जो है उनको बनाने वाले कौन थे, जुल्फिकार भुट्टो थे। हालांकि बाद में उसी जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया और तख्ता पलट ही नहीं किया, केस लगाया और फांसी चढ़ा दी। जुल्फिकार भुट्टो 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 के बीच 3 साल 10 महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। इन पे केस चलाया गया और एकमात्र ऐसा देश जो अपने प्रधानमंत्री को फांसी दे देता है, ठीक है। तो ऐसे तख्ता पलट दिया हुआ। अब फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जियाउल हक की सरकार 1988 तक चलती रही। फिर बीच में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, नवाज शरीफ चुने गए और फिर नवाज शरीफ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अटल जी और नवाज शरीफ बढ़ाने में लगे रहे। उसी बीच में तख्ता पलट यहां भी होता है। जी हाँ, वर्ष 1999 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का सेना ने तख्ता पलट किया। नवाज ने सोच विचार के बाद परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान सेना का अध्यक्ष बनाया था। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर सैन्य शासन लागू कर दिया। सोचो, कारगिल युद्ध जुलाई में हो चुका था, फिर भी उसके बाद भी भारत पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते बनने थे, उसके बनने से पहले ही इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने तो उनकी मौत की तैयारी भी कर ली थी। मतलब ये था, ठीक है, कि भाई इनको हम कैसे खत्म कर दें। सऊदी अरब और अमेरिका ने दखल देकर देश से बाहर निकलवा दिया, ठीक है। तो अभी भी आप देखेंगे नवाज शरीफ तो देश में वर्तमान में भी बाहर ही है, ठीक है। नेक्स्ट, नवाज शरीफ पाकिस्तान के 12वें प्रधानमंत्री थे। 6 नवंबर 1990 को वह इस पद पर काबिज हुए। 1993 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 26 मई 1993 को नवाज शरीफ फिर से पीएम बने। राष्ट्रपति ने उन्हें आर्टिकल 58B के तहत हटा दिया था। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हुआ। तो पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा होता रहा। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो शहबाज शरीफ वहां के कौन है, नवाज शरीफ के जो भाई है, ये कौन है, अभी वहां के प्रधानमंत्री है। वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। वहां पर ये दोनों स्थिति आप देखने को मिलती है। वहां चीजों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, दूसरी तरफ वह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जो व्यक्ति रहे वो या तो मारे गए या वो खत्म कर दिए गए। लेकिन इमरान खान सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, इसी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। तो इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया गया, किस केस में किया गया और आगे की क्या स्थिति रहेगी वो भी समझेंगे हम। तो पाकिस्तान की राजनीति में इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है, यानी फिर से वहां मार्शल लॉ लगने जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद, देखो जो गिरफ्तार किया था, कहां से किया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद पाकिस्तान में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ और आपने न्यूज में देखा होगा
वहां पे गवर्नर के जो हाउस थे वो जला दिए गए, सेना के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। यानी आम जनता अब यहां पर आ गई है। पहली बार नहीं है, पाकिस्तान में फिलहाल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को ऐसे दौर से कई बार गुजरना पड़ा है। यह राजनीतिक उठापटक, सत्ता परिवर्तन, जनसभाओं के दौरान नेताओं की हत्या जैसी घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है यहाँ पर। ठीक है, भारत में भी राजीव गांधी की हत्या हुई, लेकिन वो एक बार इंसिडेंट ऐसा हो गया, लेकिन यहां तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए। जैसे बेनजीर भुट्टो जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। अभी आपने बिलावल भुट्टो देखे होंगे जो विदेश मंत्री जो भारत में आए, ये उनकी माँ है। कौन? ठीक है, ये कौन उनकी माँ है। ठीक है, इन्होंने बहुत गलत बयान दिए थे बेनजीर भुट्टो में, और इन्होंने के बयान से ही जो हमारा कश्मीर है ना, जो 1990 में जो वहां पे दंगे फैले थे, वो इन्हीं के बयान के कारण फैले थे। तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, पहली किसी देश की, वो भी मुस्लिम देश की महिला प्रधानमंत्री अगर कोई बनी तो वो बेनजीर भुट्टो थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हॉट लेवल सिक्योरिटी के बाद भी बेनजीर की हत्या कर दी गई। बेनजीर भुट्टो के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। बेनजीर भुट्टो के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार तक नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि उस समय मार्शल लॉ लगा हुआ था, यानी नवाज शरीफ पूरी सत्ता संभाल रहे थे। तो यहाँ बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई। अब मामला की जो इमरान खान प्रधानमंत्री थे, इमरान खान कहीं ना कहीं सेना को कंट्रोल कर रहे थे। बस वही हुआ, सेना को आप जब कंट्रोल करोगे तो फिर सेना कंट्रोल नहीं रहेगी। तो अभी वहां पे शहबाज शरीफ और वहां के जो जनरल है, आपने नाम होगा असीम मुनीर, वहां के अभी वर्तमान में जनरल है। तो प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान को आपको देखा होगा कि इनके खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन इन्होंने उसको रद्द करके चुनाव की घोषणा कर दी थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है, तो फिर से उन्होंने जो है सरकार बनाने की पेश नहीं की और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इतने विपक्ष ने सरकार बना ली वहां। ठीक है, तो विपक्ष ने इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव 9 अप्रैल की रात को वोटिंग में इमरान खान को हार का सामना करना पड़ा। 342 सदस्यीय सदन में विपक्ष को 174 सदस्यों का समर्थन मिला, जो प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए जरूरी नंबर 172 से अधिक था। मतलब 2 सीट इनके पास ज्यादा थी। ठीक है, अब ये हट गए। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ के छोटे भाई, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि इमरान खान पे कई बार हमले हुए, वो सेना के खिलाफ मोर्चा में बिल्कुल लगे हुए। तो कल अचानक जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से रेंजर उनको ऐसे घसीट के ले जाते हैं। तो वो किस केस में ऐसा हुआ? जी हाँ, देखो इमरान खान पर 108 मुकदमे दर्ज है। आपको समझना पड़ेगा कितने मुकदमे दर्ज है भाई, 108 मुकदमे दर्ज है। तो कौन से फेमस मुकदमे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई? तो देखो ये बता रहा हूँ, ये न्यूज चैनल के आधार, पार्टी के लिए बेनामी फोरम फंडिंग की बात हो रही है कि भाई वो अपनी पार्टी के लिए जो बहुत ज्यादा फंड उन्होंने जो क्या किया था, चलाया था यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टी के लिए बेनामी फंडिंग। दूसरा, मां के नाम पर बनाए गए शौकत अली खानम हॉस्पिटल के लिए मिला डोनेशन पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। मतलब जो हॉस्पिटल के लिए लोन मिला था वो पार्टी के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और क्या, तोशा खाना केस, एक तरह से यह केस बना हुआ है, मतलब एक कानून बना हुआ है कि अगर कोई प्रधानमंत्री विदेश जाता है और उसको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो सरकार का होता है। हाँ, अगर वो रखना चाहे तो उसकी कुछ कीमत चुकाना पड़ती है। तो इसमें विदेशी मेहमानों को मिले तोहफे को कोडियों के दाम पर खरीदकर अरबों रुपए में बेचे। मतलब इन्होंने खरीद लिया और फिर दूसरों को बेच दिया, तो इससे इन्होंने खुद ने पैसा कमाया। टेरिन व्हाइट केस, देखो अमेरिका और ब्रिटेन की अदालतों में साबित हो चुका है कि इमरान खान की एक बेटी है, उनका नाम टेरिन हाइट है। टेरिन 30 साल की और इमरान खान पहली पत्नी जेमीमा के साथ लंदन में रहती है। इमरान ने इलेक्शन कमीशन को उसके बारे में कभी जानकारी नहीं दी। यह इस्लामिक कानून के हिसाब से बड़ा अपराध माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इमरान खान की वैसे 3 शादी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और वास्तव में तो सारी चीजें जो है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर सेना के खिलाफ कंटिन्यू बयानबाजी कर रहे हैं। कौन? इमरान खान। तो उसी केस में गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद दंगे। तो कब वहां पे सैन्य तख्ता पलट हो भी सकता है, क्योंकि असीम मुनीर ने अपनी इमरजेंसी मीटिंग बुला रखी और इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें बड़ी जरूरी है। तो आपने इन वीडियो में समझा कि
कितनी बार तख्ता पलट हुआ और आगे क्या स्थिति। तो पाकिस्तान में कभी लोकतांत्रिक सरकार 5 साल तक शासन नहीं कर पाई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार, इसलिए भारत आप देखते हैं बहुत आगे बढ़ता हुआ देश है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो में सारी चीजें स्थिति क्लियर हो गई होगी कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया और आगे की क्या स्थिति है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फोर्स एकेडमी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाए। चलो आज के लिए इतना बच्चों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।